परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को अर्जुन दास का साहिब बंदगी सतनाम हृदय से अभिवादन करते हैं। भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर मन और माया का क्या खेल है। इस संसार में मन माया कौन सा खेल हम सभी जीवों के साथ खेलते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज यही भेद जानेंगे कि आखिर संसार में कौन सा खेल हम सभी जीवों के साथ खेला जाता है और कौन हम सभी से ये खेल तमाशा कर रहा है। आखिर ये खेल कौन हमसे खेल रहा है जिसके कारण हम आवागमन से नहीं बच पाते। भाइयों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से और सद्गुरु नितिन साहब के मुखार बिंदु के माध्यम से हम ये जानते हैं कि आखिर कौन सा खेल है और कौन हमारे साथ खेल रहा है। इसी खेल को समझने के लिए भेदी गुरु आते हैं और सारा भेद बताते हैं कि आखिर कौन से भेद से हमें छुटकारा मिल सकता है और कौन से भेद जानने के पश्चात हम मुक्ति पा सकते हैं। भाइयों, इसी मन माया के खेल को जानेंगे हम आज सद्गुरु नितिन साहब के मुखार बिंद से। तो आइए चलते हैं सद्गुरु नितिन साहब के मुखार बिंद से, सुनते हैं। भाइयों, इसी वीडियो को जानने के लिए हमने कई बार आपसे कहा है, तो आइए सुनते हैं पहले सद्गुरु नितिन साहब की वाणी। मिलता है परमात्मा को पाना है तो परमात्मा भी एक गुरु रूप में आके नाम देता है। डायरेक्ट परमात्मा भी नहीं लेके जाता, नहीं तो किसी संत के आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मौत होगी परमात्मा प्रकट कर देगा शब्द, चलो जी अपने घर। कुत्ते बिल्ली हाथी को भी परमात्मा 2 सेकंड में ले जाएगा। जब परमात्मा कुत्ता बिल्ली बना के भेज सकता है तो कुत्ते बिल्ली को वापस क्यों नहीं बुला सकता? फिर क्यों केवल इंसान जन्म पे आस लगाई जाती है कि यही मुक्ति मिलेगी? विचार करना पड़ेगा। अगर परमात्मा जैसे शतरंज होता है, मान के चलो शतरंज खेलते हैं लोग। शतरंज में हाथी भी है, घोड़ा भी है, राजा भी है, रानी भी है, ऊंट भी है, प्यादे भी हैं। पहले शतरंज में जब आप खोलते हो शतरंज को तो वहां कुछ नहीं होता है, एक मैदान होता है, काला सफेद डब्बे बने होते हैं, काले सफेद। आपने वहां पे सजाना शुरू किया, यानी कि परमात्मा ने सृष्टि बनानी शुरू करी। प्यादे बना दिए, उसके बाद हाथी खड़ा कर दिया, घोड़ा खड़ा कर दिया, ऊंट खड़ा कर दिया, राजा रानी खड़ा कर दिया। ठीक है, सबकी अलग अलग क्षमता दे दी। प्यादा 1 कदम चलेगा, हाथी सीधा चलेगा, ऊंट टेढ़ा चलेगा, घोड़ा ढाई चलेगा, रानी सीधी भी चलेगी, तिरछी भी चलेगी, राजा 1 कदम चलेगा। सबको अपनी अपनी समर्थता दे दी। लेकिन भाई जब चेस खत्म हो जाता है तो सारी गोटियां को उठा के एक ही डब्बे में डाल दिया जाता है जहां से निकले थे वो। इसी प्रकार ये शतरंज रूपी दुनिया जब बिछाई गई तो यहाँ पे हाथी घोड़े ऊंट आए, आदमी भी आया, तो खत्म होने के बाद सबको एक जगह वापस चले जाना चाहिए जहां से आए हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं भाई? परमात्मा ने अपने खेलने के लिए खिलौना बना दिया, ठीक है, खेल बना दिया, हम लोग को खिलौने के लिए खिलौने की तरह यूज कर लिया, ठीक है। अरे भैया, खेल खत्म हो जाए तो वापस वहां तो पहुंचा दो जहां से उठाया था। ये खेल ही खत्म नहीं हो रहा है, ये ऐसा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, और ये परमात्मा नहीं खेल रहा है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि ये परमात्मा खेल रहा है। ये शब्द की शक्ति से खेल चल रहा है और इसको खेलने वाला मन और माया है। अगर ये मन और माया के पास शब्द की शक्ति ना हो तो ये खेल नहीं खेल सकते हमारे साथ। ये सृष्टि नहीं बना पाएंगे। और वो शब्द की शक्ति क्या है? वो हमारी सूरत है। हमारी सूरत से ही सारे काम चल रहे हैं मन माया के। अगर हमने अपनी सूरत को घुमा दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों। लेकिन हमें ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा है जो हमारी सूरत को घुमा दे,
वहां पहुंचा दे जहां से ये आई थी। इसीलिए हम बार बार इन खेल में फंस रहे हैं। ये हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली खत्म ही नहीं हो रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला जहां से आया है तू वहां जाने का विचार कर। कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। वो ज्ञान रूपी खिड़की खुल जाएगी। और कहां से आए हो और कहां जाओगे, ये तुम्हें भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। रोक इसलिए लेता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कहां जाओगे, इसलिए मारे जाते हो। कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, कोई नहीं पकड़ सकता। तो भाइयों, अभी तक आपने सुना कि सदगुरु नितिन साहब जी ने क्या बताया कि ये सारा खेल मन और माया खेल रहे हैं। मन माया के माध्यम से ही सारे जीव इस आवागमन में फंस जाते हैं और जीव के माध्यम से ही, जीव के ही शक्ति से, यानी कि सूरत की जो शक्ति है वो जीव है, जो सूरत है वो जीव ही सारी शक्तियां हैं शब्द की। और शब्द की ही शक्ति से ये मन और माया दोनों खेल खेल रहे हैं। और इसी खेल में हम आकर के सभी जीव फंस जाते हैं, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते, यानी कि अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर पाते और सारी जिंदगी अपने काम क्रोध लोभ मोह में फंस करके हम बर्बाद कर देते हैं। और जब मनुष्य का तन ये बर्बाद हो जाता है, फिर हमें सारी जूनें मिलती हैं जिसे हम सारी जिंदगी भोग भोग करके बिता देते हैं। भाइयों, इसीलिए हमारा आपसे यही कहना है कि सभी भाइयों से कि अपने जीवन को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें और सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाके अपने जीवन को सफल बनाएं, जिससे कि आप आवागमन से छूट सकें और बार बार के इस जन्म मरण से छूट करके हम उसी शब्द स्वरूपी राम में समर्पित हो जाएं, उसी में समा जाएं जहां से आए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली सभी वीडियो को देखें, जिसके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा करके एक विषय की जानकारी सद्गुरु की कृपा से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें विदाई दें। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को। साहेब बंदगी सतनाम।